हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में और उससे संबंधित कुछ प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलते हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म की ओर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है, कहते किसे स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके लिए हम लोग कुछ एक रिटर्न पैटर्न के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि एक नंबर ऐसा हो जो कि m इंटू 10⁻n के फॉर्म में हो, m इंटू 10⁻n के फॉर्म में हो, इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म कह सकते हैं। इस तरह की लिखावट को स्टैंडर्ड फॉर्म कह सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन है, जो m की वैल्यू होनी चाहिए वह 1 से बड़ी होनी चाहिए और 10 से छोटी होनी चाहिए। जो n होगा वह आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, या तो n जो कि n की वैल्यू जो होगी वह पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है। तो चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 2b की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, राइट या तो फॉलोइंग नंबर्स स्टैंडर्ड फॉर्म्स। तो फॉलोइंग नंबर्स को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें समझ में आ गया है कि किस तरह से रखा जाएगा इसको। m इंटू 10⁻n के फॉर्म में रखा जाएगा, जहाँ m की जो वैल्यू होगी वह 1 से बड़ी होगी या उसकी इक्वल होगी, बट 10 से जो होगी वह छोटी होगी। जहाँ पे m जो होगा या तो यह पॉजिटिव हो सकता है या तो यह निगेटिव हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमें इसको इस फॉर्म में करने के लिए यहाँ पे पॉइंट्स जो होगा यहाँ पे हमें रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो यही m इंटू 10⁻n के फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे वैल्यूज को रिटर्न करने के लिए हम लोग इस क्वेश्चन में 10 से मल्टीप्लाई एंड 10 से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो जब हम लोग 10 से इसमें डिवाइड करेंगे तो डेसिमल पॉइंट 1 डिजिट स्लाइड कर जाएगी लेफ्ट साइड में। तो वैल्यूज होगी वह हमारी आ जाएगी 5.736 इंटू 10। तो यही जो वैल्यू है 10 को रिप्रेजेंट करती है। मतलब यह जो वैल्यू होगी वह 10 से छोटी होनी चाहिए, यह रिप्रेजेंट कर रही है। सही वैल्यू 10 से छोटी है, और यहाँ पे 10 के पावर के रूप में आएगा आपका n, यानी यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5 एंड 5 0। तो इसको 10 टू द पावर के रूप में पहले इसको लिखेंगे 3, 5 इंटू 10 टू द पावर 5। नाउ we multiplied it 10 by 10। इन 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 10 से डिवाइड कर देंगे। तो इस कंडीशन में ये जो 10 होगा यहाँ पे 1 डिजिट के बाद से जो होगा पर डेसिमल साइन लग जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा 3.5। देन ये 10 टू द पावर 1 इसको लिख सकते हैं ऐसे, और मल्टीप्लाई करते समय जो पावर होता है वह हमारा 8 रहता है जब बेस इक्वल हो। तो हो जाएगा आपका आंसर 3.5 इंटू 10 टू द पावर 6 इज राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, थर्ड और फोर्थ हमने उसको छोड़ दिया है क्योंकि वो इजी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 4, 6, 3 इंटू 10 टू द पावर, काउंट कर लेंगे जीरो कितनी दिया गया यहाँ पे 4 एंड 2, यानी 10 आपका जीरो है।
अब यहाँ पे डेसिमल साइन हमें यहाँ पे एक्सप्रेस करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 2 यानी 2 0 जो होगा यानी 100 होगा, तो 100/100 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो यह जो 100 होगा डिवाइड करेंगे तो डेसिमल साइन जो होगा वह 2 डिजिट डिस्प्लेस कर जाएगा, यानी 4.63 इंटू 10 इंटू 10⁻²। Then we multiplied it, then gives to 4.63 into 10⁻10+2, यानी आपका रिजल्ट आ जाएगा 4.63 इंटू 10⁻12 is right answer. Now question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 है आपका दिया हुआ 345 इंटू 10⁻5। इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे 345 इंटू 10⁻5 we multiplied 100/100, then it gives 2, डिवाइड करेंगे 100 से तो हो जाएगा 3.45 इंटू 10⁻7, क्योंकि यह 10⁻5 और ये 20 होगा तो 10 स्क्वायर लिखेंगे तो 5 to 7 हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ना चलते हम लोग क्वेश्चन 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 में दिया हुआ हमारा राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजुअल फॉर्म, यानी जो नंबर्स है इस नंबर्स को हमें यूजुअल फॉर्म में लिखना है, यानी साधारण अंकों में लिखना है। तो साधारण में लिखने के लिए इसको क्या करेंगे कि स्वाभाविक 10 से जो हम लोग वहाँ पे डिवाइड कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसको क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 3.74 इंटू 10⁻5 है, यानी 50 जो यहाँ पे राइट कर लेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसमें तो 20 जो है यह 20 क्या करेगा, इस 20 के बाद से क्या करेगा, डेसिमल साइन को डिस्प्लेस कर देगा। तो रिजल्ट आएगा हमारा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 374.000। समथिंग इज मिस्टेक, कि 0 जो है 2 को ही रिमूव करेगा तो बाकी तो 0 आपको आएगा, यानी यहाँ पे 0 यहाँ पे ऐसे रहेगा, फिर यहाँ पे 0 ऐसे आएगा आपका। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा यूजुअल फॉर्म में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 6.912 इंटू 10⁻8 है तो 80 यहाँ पे राइट कर लेंगे। अब 80 को राइट करने के बाद से इसका इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 डिजिट यहाँ पे है तो 30 जो है आपका रिमूव होगा, बाकी आपकी जो 50 है वो यहाँ पे रिजल्ट में आ जाएंगे। तो हो जाएगा आपका 6912450 यहाँ पे राइट कर लेंगे 0.000। ऐसे यहाँ पे भी इसको आंसर को कन्वर्ट कर सकते हैं 37400। वैसे यहाँ पे हो जाएगा आपका 691200000 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम प्रोसेस 4.1253, बट यहाँ पे 4 डिजिट है डेसिमल साइन के बाद से, देन मल्टीप्लाइड इंटू 10⁻7 यानी 70 यहाँ पे राइट कर लेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 40 जो होगा आपका रिमूव होगा तो आ जाएगा 30 आंसर में 4.4
1 2 5 3 4 zeros, यहाँ पे ऐसे इसको राइट कर लेंगे और 3 0 होगा, 3 0 यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे और फिर आपका 4 0 जो डेसिमल के बाद आ जाएगा। तो रिजल्ट हो जाएगा 4 1 2 5 3 0 0 0, आंसर हो जाएगा। और किसी को डाउट हो रहा है कि क्यों इतना ही अंक डिस्प्लेस हो जा रहा है, इसके लिए भी एक तरीका है समझने के लिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 2.5 है, तो 2.5 है तो 2.5 हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, तो 10 से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट देखें क्या आ जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पे जब इसको ऐड करेंगे तो 250 हुआ। तो डेसिमल के बाद से कितना डिजिट, 1 डिजिट, यहाँ पे डेसिमल बस 1 डिजिट साइन लगा देंगे, हो जाएगा 25.0, यानी इसको लिखेंगे क्या 25 ही तो लिखेंगे। ऐसे ही मान लीजिए अगर 2.52 में हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टर्म तो आपका 0 हो जाएगा। या फिर ऐसे देख लीजिए, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, डाउट हो रही है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 0 0 0 0 0 0, फिर आपका 2 5 2 आएगा। इसको ऐड करेंगे 0 0 2 5 2, डेसिमल के बाद से आपका 2 डिजिट है, आपका 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 252। तो इस तरह से यहाँ पे आंसर को राइट किया जा रहा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट दिया है, द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज 8848 मीटर, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म्स। तो लिखना है हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म। ये माउंट एवरेस्ट आपका कहाँ पे है, नेपाल में है, ठीक। तो इसको पहले लिख लेंगे यहाँ पे, द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इक्वल टू 8848 मीटर में वैल्यू दी गई है आपकी। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो क्यों नहीं यहीं पे हम लोग इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दें और 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो ये डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 8.3 डिजिट यानी 3, जो डिस्प्लेस होगा डेसिमल साइन, तो हो जाएगा 848 इंटू 10⁻³ मीटर, आपका आंसर हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट दिया आपका, द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट दिया गया है, तो इसका सॉल्व में क्या लिख लेंगे यहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट में, तो यहाँ पे लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू 3 और 80 जो है यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे। मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ आपका आंसर देखिए, यहाँ पे 3 × 10⁸ लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 8 जीरो है आपका, तो 10⁸ हो जाएगा। अब इसी पर 3.0 इंटू 10⁸, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का तरीका यही होता है आपका कि और पहले सिंगल डिजिट रहेगा और उसके बाद से एक पॉइंट के बाद से कोई ना कोई एक डिजिट रहेगा, तो यहाँ पर कोई डिजिट है नहीं, तो इसलिए हमें डेसिमल के बाद से जीरो लगा देंगे। कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती है, उसको रिमूव भी कर सकते हैं, उसको ऐड भी कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है हमारा, द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन इज 1496 एंड 80 मीटर, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म्स। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, कुछ बड़ा ही डिजिट है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए पहले हम लिख देंगे द डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू अर्थ टू सन, लिखेंगे ऐसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ
सन इक्वल टू 1496 एंड 80 जो होगा यहाँ पे लिख लेंगे ऐसे। फिर इसको यहाँ पे पावर के रूप में लिखेंगे तो 1496 इंटू 10⁸ यहाँ पे ऐसे राइट हो गया। आंसर मीटर में दिया हुआ है तो आंसर मीटर में आएगा। अब इसमें क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1000 से डिवाइड करेंगे। जब यह 1000 से यह टर्म डिवाइड होगा तो यहाँ पे वैल्यूज आएगी 1.496 इंटू 10⁸ इंटू 10⁻³ मीटर। फिर यहाँ पर रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारा 1.496 इंटू 8³ कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा तो 10⁻11 मीटर आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इस वीडियो में अगर आपको इस क्वेश्चन को बेहतर ढंग से समझ में आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एंड शेयर एंड कमेंट का बटन आप जो भी करना चाहें वह कर सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर इससे थोड़ी भी आपको जानकारी लग रही है कि आपको मिली है तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें, अगर नहीं मिली है तो इसे सब्सक्राइब नहीं करें।